जब एक सख्त बाप और तड़पते बेटे के मिलने की घड़ी आई, तब तक तो शकील के काले इरादे ने उस घड़ी को चकनाचूर कर दिया था और गणपत का किस्सा खत्म कर दिया था। गबरू बबरू ने भी भीमा पर हमला कर दिया था। अकीरा घर लौट आई थी, पर क्या सुरीली उसे अपनाएगी? देखिए क्या होगा आगे की कहानी में। अकीरा, तुम ठीक तो हो ना? और वो आदमी तुम्हें क्यों लेने आया था? आखिर माजरा क्या है? अकीरा सागर की बात से गहरी सांस लेती है। यानी कि सागर को मेरे से जुड़ा सच बिल्कुल भी नहीं पता। मतलब जब तक वो बटन नहीं मिलेगा मैं यहीं रहूंगी। और अकीरा सागर को फिर से अपनी कहानी में उलझाने की कोशिश करती है। वो सागर, मैंने तुमसे कुछ छिपाया है। क्या अकीरा? ये तो मैं भी समझ गई थी कि ये लड़की कुछ तो छिपा रही है। रूप की धनी है, चाल चलन से धनी है, तो हम फकीरों के यहाँ आकर क्यों रह रही है? कुछ तो गड़बड़ है, तभी ना। माँ तू शांत रह, मैं अकीरा पर पूरा विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये मेरा दिल कभी नहीं तोड़ेगी। मैं एक बहुत रईस मछुआरे परिवार से आई हूँ, यानी हमारा काम बहुत ज्यादा फैला हुआ है समुद्र के हर कोने में। मेरे बाबा ने मुझे असली मोती दिए थे जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। उन मोतियों की थैली मुझसे मेले में कहीं गुम गई। फिर उस काने आदमी को तो अभी भी लगता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, लेकिन मेरे पास तो घर जाने लायक भी कुछ नहीं है। मैं उसे देती भी तो क्या देती, इसलिए कैसे भी करके मैं वहां से भाग आई। अकीरा, तुम सुरक्षित लौट आए, इससे बड़ा धन कुछ नहीं है। तुम भूल जाओ सब कुछ और जाओ, जाकर सो जाओ। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा ना? जाओ आराम करो। और अकीरा अपने कमरे में चली जाती है। अगला दिन उगता है। सुरीली अपने काम से बाहर चली गई थी। अकीरा की भी आंख खुलती है तो वो आंखों को मलते हुए बाहर आती है। तभी उसे गणपत की तस्वीर फिर से दिखती है। सागर, जो ऐसे लड़की को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं और ले जाकर बांध कर फेंक देते हैं, उन्हें तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? हमारी दुनिया में तो उन्हें गुंडे कहते हैं। ओ गुंडे, तो ये जो है ना, ये आदमी गुंडे है सागर। ये भी तो था वहां पर जब उस काणे आदमी ने मेरा अपहरण किया था, तो ये आदमी भी वहां खड़ा हंस रहा था। तुम्हारे पिता गुंडे हैं, अब मैं सब जान गई हूँ। क्या अकीरा, खबरदार, ये क्या बोल रही हो तुम? कौन था? ये मेरे बाबा हैं अकीरा। सागर अकीरा की बात सुनकर आग बबूला हो उठता है। तुम्हारी मासूमियत मुझे भाती है, मगर ये नहीं कि तुम उस मासूमियत की आड़ में जो चाहे वो बोल दोगी। अकीरा, तुम्हारी हर बात पर विश्वास कर लूंगा, तुम्हारी परियों वाली बातों पर भी, मगर तुम जो ये मेरे बाबा के बारे में बोल रही हो, इस बात पर मैं कभी एतबार नहीं करूंगा, कभी नहीं। सागर सुनो तो। बस अकीरा, मेहमान हो हमारी, मेहमान की तरह रहो। मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा, पर अपने परिवार का अपमान कभी नहीं सहूंगा, कभी नहीं। और सागर अकीरा से रूठकर चला जाता है। उधर जलपरी की दुनिया में पराग और सोनिया ने जमीन पर आने का फैसला कर लिया था। पराग, सोनिया, बच्चों तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ संभाल लूंगा, पर तुमको अकीरा को किसी भी हाल में ढूंढ कर लाना ही होगा। और पराग और सोनिया जलपरी द्वारपालक के पास चले जाते हैं। उधर शाहीन अपने कमरे की ओर जा रहा था कि तभी उसे कुछ जलपरियों की खुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है।